हरि ओम सहना बाबू सहना पंतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावृतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। कर्त मंगलाचार नाशत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूल गुरुमूर्ति पूजामूल गुरुपदम मंत्र गुरुवाक्यम गुरु दरबार के प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज रामनवमी के उत्सव पर एकत्र हुए हैं। संत महापुरुषों ने अपने भजन प्रवचना का बहुत बहुत समझाया। जो समझाते हैं अपने अंदर की आत्मा को जागृत कराते हैं। कहते हैं जीव को लियो पड़ती है, पता नहीं कब से उस परमात्मा से दूर हो गए हैं। इनको परमात्मा की ओर उसके मार्ग पर चला बार बार याद कराते हैं आप परमात्मा की ओर। स्वामी जी ने कहा था कि राजयोग के वर्णन करना तो बहुत कठिन है, पर महापुरुषों ने 4 योग बताए हैं। राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग। जो हठ योग है, इसमें चित्त की वृत्तियों को काकर करना, अपने अंतर्मुख को काकर करना, यही राजयोग है। शब्द के द्वारा श्री गुरु महाराज के दिए हुए शब्द के द्वारा अपने अंतर्मुख जो वृत्ति है उसको काकर करना। इसी को महापुरुषों ने सहज योग भी कहा गया। इसी को शुद्ध शब्द का योग भी कहा गया। मतलब तीनों का एक है, क्योंकि शुद्ध और शब्द का मेल होना जरूरी है। जैसे हम यहां पर बैठे हैं, नंगली श्री गुरु महाराज का मंदिर समाधि बनी है। हम यहाँ पर बैठे आंख बंद कर अपना ध्यान करके श्री नंगली को देख लेते हैं। इसी प्रकार शुद्ध जो हमारी है, श्रुति कह लो, वृत्ति कह लो, इसको शब्द के साथ जोड़ना है। महापुरुष शब्द के साथ श्रुति को जोड़ने का तरीका बताते। पहले जपा जाप है, जो श्वास के द्वारा किया जाता है। जैसे श्वास अपने आप चलता है, वैसे वैसे शब्द भी उसके साथ हर समय, हर पल, हर क्षण चलता है। जब आपका जपा जाप चल पड़ा, इसके लिए कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं, वह अपने आप होता है। आंख कान मुंह ढांक कर नाम निरंजन ले, अंदर का पट तब खुले जब बाहर का पट। जितनी देर हम अपने 9 दरवाजियों को बंद नहीं करते, उतनी देर मन बात को पटता है। जरा सोचो कि आप आंख कान और मुंह को बंद कर लो,
आप कहाँ ध्यान देंगे? कौन सा शब्द सुनेंगे? जितनी देर आप कोई ना कोई आपको पदार्थ होना चाहिए। अपने मन को दाएं कान की ओर लगा दो। जैसे जैसे मन को दाएं कान की ओर लगाएंगे, आप अभ्यास करते जाएंगे। हमारे अंदर में इल्हाम हो रहा है, आनंद शब्द की बात ध्वनि हो रही है, कैफी आवाज आ रही है। जब आप उस आवाज को, उस ध्वनि को सुन लेंगे रंच मात्र भी, तो आप इस संसार से उपराम हो जाएंगे। आपको संसार ससरा लगेगा, फीका लगेगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं अपने गुरु की कृपा द्वारा, क्योंकि जो राजयोग है गुरु के आशीर्वाद के नाल, गुरु की कृपा द्वारा, गुरु के रहम के द्वारा ही उसका अभ्यास हो गया। राजयोग में शरीर को इतना भी कष्ट नहीं था, क्योंकि हठ जो योगी करते हैं वो शरीर को कष्ट देते हैं। जब वो शरीर को कष्ट देते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ईश्वर परमात्मा बैठा हुआ है। अब उसको भी कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि जो हठ जो है उसने ऋषि मुनि संत महापुरुष अपने आप शरीर को इतना दृढ़ बना लेते हैं। जेकर गर्मी में रहना पड़े तो गर्मी में रह सकते हैं, जेकर सर्दी में रहना पड़े तो सर्दी में रह के, बर्फ में रहना पड़े तो शरीर को ऐसा बना लेते हैं वहां रह जाते। हठ योग में थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है, पर कई बार ऐसा असाध्य रोग लग जाता है, वो ठीक नहीं होता। इसलिए राजयोग और मंत्र योग जरा इसका महापुरुष बताते हैं कि राजयोग और मंत्र योग है। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण करते जाओगे, सुरत और शब्द मेल हो गया, आप उसमें लीन हो जाएंगे। जब लीन हो जाएंगे उसको लय जो, जब आपने दाएं कान की तरफ मन को लगाया, आपको अंदर से रंच मात्र भी उस शब्द, उस ध्वनि की जब पकड़ आ गई, आप इस संसार से उपराम। फिर आपके अंदर मस्तक में अमृत चढ़ता है, अमृत गिरता है। जब उस अमृत को आप चख लेंगे, फिर सारा संसार फीका लगेगा। वैसे तो आजकल जो क्रिया है वो नहीं की जाती, क्योंकि शरीर ऐसे नहीं है। सत्य युग में शरीर में बहुत शक्ति थी, एनर्जी थी। त्रेता युग में, द्वापर युग में, कल युग में शरीर में ऐसी क्रियावानियां रखने। इसलिए संत महापुरुष ने इसको सहज योग, शरीर को कष्ट देते बगैर जैसे सहज कर सकते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते अपना अभ्यास करते रहो। अपने मन को दाएं कान की जब ओर लगाएंगे, थोड़े समय बाद आपको अंदर से शब्द सुनाई देगा। वैसे तो कान में नहीं सुनाई देगा। जब आप आंखों के ऊपर मस्तक में जाएंगे, फिर वर्षा बिन कानों सुनना, कन्ना तो बगैर वो सुनाई देता है। एक रस है, इतना शरीला है, उसको सुनते सुनते आप एक ऐसे मस्त बन जाएंगे, आपको संसार नहीं कर।
आज परमहंस महाराज जी का जन्मदिन है, अवतार दिवस है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आज के दिन मेरे साथ एक वचन करना, आपने वादा करना। क्या वादा है? सभी अगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जो आप नाम जपते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको ज्यादा समय रखो। ये आप 1 घंटा करते हैं, उसमें 10-15 मिनट जरूर बताओ, 25% का जरूर बदलना चाहिए। इतना इसलिए पैदा करो, आप करके जाके 25% अपन नाम का जाप करो और उस क्रिया को अपने मन को दाएं कान की ओर लगाओ और सुनने की कोशिश करो। परमहंस महाराज जी एक ऐसी शक्ति है, उन्होंने बहुत बहुत लीलाएं की है। जब परमहंस महाराज जी, अब तो पाकिस्तान बन गया, पहले नहीं पाकिस्तान था, वहां थे टिहरी में। जो मुसलमान होते हैं वो हिंदुओं से नफरत करते, एक नायब तहसीलदार था, वो परमहंस महाराज से नफरत करता थी, उनको अच्छा नहीं समझता। क्यों कहते थे, जो हमारे मुसलमान धर्म में है, किसी को धर्म में है ही। उस समय श्री महाराज जी ने हाजिर अदरंग हुआ था। उस नायब तहसीलदार जो था, उसने हज पर जाना था। जब वो हज पर जाने से पहले अपने मुर्शिद को मिलने गया, जब उसको मिला, कहता मैं महाराज जी अपने हज जाना है, मक्के जाना है। कहते ऐसे ही करना, बगदाद के पास एक जगह है, वहां पर एक फकीर गौस उल हक बैठा है, उसको मिल के आना। मक्के गया, हज किया, अपने मुर्शिद की बात याद आई, वहां उस फकीर को मिलने। वो पहले देखता थी, कहता मैं आपको उड़ीक रहा था, मैं जाना थी कहीं, अच्छा हुआ आप आए। सजदा किया, सजदा करने के बाद वो नायब तहसीलदार उस फकीर को कहता, महाराज जी मुझे दुआ दो। हम कह देते हैं आशीर्वाद दो, रहम करो, कृपा करो, कहते दुआ दो। वो कहते तुम हमारी रिया के नहीं, ये तुम आप मेरी रिया के होते, मैं आपको जो दुआ देता। कहते भाई कहाँ से मिलेगा? कहते भारत में एक शाहिब फकीर रहता है, वही आपको दुआ दे सकता है और कोई दे सकता। बोलिए जयकारा, बोलिए महाराज की। जब इतनी गल कही, कहते कौन? कहते श्री अद्वैतानंद जी। कहता उन्होंने मुझे क्या दुआ देनी है, वो तो फादर के मरीज है, अतरंगों को हुआ है। कहते नहीं, दुनिया की दूसरी जंग लगी हुआ है, उन्होंने अपना शरीर आधा शरीर जंग में लगाया है। जितने जंग में पाप हो रहा है, जुर्म हो रहा है, लड़ाई से नुकसान हो रहा है, वो अपने से बोझ चुके हैं।
और 2 फकीर होर है, उन्होंने दूसरे जिहड़ा अद्धा हिस्सा है उसका आधा आधा लाया। 2 फकीरों ने चौथा चौथा लाया है। इन्होंने अपने शरीर का आधा हिस्सा उस दुनिया की जिहड़ी दूसरी जंग 1944 तो जिहड़ी उच लगाई, पहली जंग उच लगी थी, मेरे 1909 तो 14 तक लगी। इस जंग में उन्होंने अपना शरीर लगाया। वहां से वो आ गया। जब आ गया तो परमहंस महाराज को मिलने गया। उस समय महाराज जी अपने बैठे थे बाहर आंगन में बेड पे। जब उन्होंने नायब तहसीलदार को देखा तब मंजे बेड से उठे, मंजे से उठे और चलने फिरने लगे। ऐसा लगा कि इनको कोई दुख ही। बोलो जयकारा, बोले मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे मेरे हृदय के सम्राट मेरे श्री गुरु महाराज मस्ताना जी, वो भी ऐसे ही करते हैं। कहते थे कि जब कोई हमारे दर्शन करने आता है, मिलने आता है, हम दुख को कह देते हैं परे हो जा, मैं इनसे बात कर लूंगा। जब वो चले जाता है फिर दुख को कहते हैं मेरे पास है। ऐसे कर। फिर उन्होंने नायब तहसीलदार ने प्रणाम किया, सहायता किया। तो परमहंस महाराज कहते हो फकीर को मिले हैं जो बगदाद के पास था? कहते हाँ मिले हैं। कहते महाराज जी उन्होंने ये बताया। कैसे है? कहते क्या बात ठीक है? कहते उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए संत महापुरुष कितने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, कितने रहम दिल होते हैं, दूसरों का दुख अपने सिर पे ले रहे। जैसे मक्खन घी गर्मी से पिघलता है, संत महापुरुष दूसरे का दुख देख के कितना नर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उसका दुख अपने सिर ले जाते। इसलिए आप अपने मन को दाएं कान की तरफ लगा के देखो। जब आप अंतर्मुख अंदर से एकाग्र हो जाएंगे, पूरी लगन जब लग जाएंगे, आपको अंदर से अंतर्मुख से ही आपको शब्द सुनाई देगा कि मेरे अंदर कौन सा शब्द चल रहा है। वैसे तो 10 प्रकार के शब्द हैं। किसी को पहले कोई सुनाई देता है, किसी को कोई पहले सुनाई देता है। पहले कहीं किसी को बदल की गर्जना जैसा सुनाई देता है, किसी को पंछियों की चहचहाना का सुनाई देता है, किसी को झींगर की आवाज सुनाई देती है। झींगर क्या होता है? आपने बरसात में देखा कि नहीं, जुगनू होता है बींदा जिसको कहते हैं, उसकी बात है। देखो कई बार उनकी आवाज बरसात में होती है एक जैसी होती, ना कटेगी ना बजेगी ना कुछ। इसके बाद जब आप अभ्यास करते जाएंगे फिर आपको ऐसा एहसास होएगा कि मैं किसी मंदिर में बैठा हूँ या मंदिर के समीप बैठा हूँ। घंटियां की और शंख घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी, आरती शब्द सुनाई देगा। ऐसे ऐसे आपको ऐसा बदल की गर्जना जैसी आवाज सुनाई। उसके बाद गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु के दर्शन केवल प्रकाश में होते हैं। कहते हैं जब गुरु के वहां दर्शन हो जाएंगे केवल प्रकाश में, फिर वो गुरु वाला होता है। नहीं तो पहले जितना मर्जी नाम लिया होगा निगोरा ही होता है। एक बार नंगली श्री गुरु महाराज ने अपने प्रवचन से कहा कि जितनी देर कोई साधक
त्रिकुटी में नहीं पहुंचता, उतनी देर निगोरे समझे। जितने महात्मा थे, संत महापुरुष से, उन्होंने बात सुनी, चलो उस पर असर किया। पर हमारे परम महाराज जी, उनका आप नाम सुना होगा, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, पानी पीना भी छोड़ दिया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गया, 3 दिन, कुछ भी नहीं खाया। श्री गुरु महाराज ने पता लगा कि परम ने खाना छोड़ दिया। उन्हें बुलाया परम महाराज, कहते परम आपने खाना क्यों छोड़ दिया? कहते महाराज जी मैं त्रिकुटी जी पहुंचे नहीं, मैं गुरु वाला बनया नहीं, इस करके मैं खाना नहीं मर जाना। फिर श्री गुरु महाराज ने परम को अपने पास बिठाया, अपने हाथों से खिलाया, कहते परम आप कहते गुरु वाला ही है, ऐसी शर्त नहीं चाहिए। परम महाराज जी सारी सारा सोते नहीं थे, कहते थे कब ब्रह्म ने आ जाना, परमात्मा ने आ जाना, मैं ये सौ गया तो मैं उसको देख नहीं सकता। ऐसी होनी चाहिए अंदर, ऐसी तड़प होनी चाहिए। जब ऐसी तड़प होगी तो आपको सहज ही उसके दर्शन हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को रामनवमी से, परमहंस महाराज का जन्मदिन से बहुत बहुत बधाई और श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी। दीपानंद स्वामी दीपानंद पूर्व वाले मेरे मध्य